नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। बांके बिहारी में हुए हादसे से हम सब वाकिफ हैं कि किन हालातों में यह हादसा हुआ। साथ ही विपक्ष इस पर कुछ ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब अखिलेश यादव ने इसी मामले में बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही पूरे हादसे में राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। जानने के लिए देखें हमारी रिपोर्ट। यादव ने संवाददाताओं से कहा कि जन्माष्टमी का पर्व तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी धूमधाम से मनाया जाता रहा है, मगर तब ऐसे हादसे नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में ये हादसा हुआ है, लिहाजा इसके लिए ये सरकार की जिम्मेदारी है। सपा प्रमुख ने जन्माष्टमी के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा पहुंचने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब मुख्यमंत्री को पता था कि इस मौके पर मथुरा में देश भर के कृष्ण भक्तों का हुजूम उमड़ता है, तो उन्हें कई घंटों तक वहां रहने की क्या जरूरत थी। वह वहां जमे रहे, इसलिए तो पुलिस बल लोगों को संभालने में लगाया जाना था। वहां मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए लगा रहा। ऐसे में जरूरत के स्थानों पर कमी तो होनी ही थी। तभी बांके बिहारी मंदिर में भी यह हादसा हुआ। गौरतलब है कि 12 अगस्त को जन्माष्टमी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में आरती के दौरान मची भगदड़ में दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अखिलेश यादव इतने में ही चुप नहीं रहे। आगे कहते हैं, संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नीति सरकार ब्रज का विकास करने के बजाय विनाश कर रही है। भ्रष्टाचार के चलते यहाँ सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुँचाने का काम किया जा रहा है। आगे कहते हैं, हमारी सरकार ने आम आदमी की सुविधा का ध्यान रखते हुए विकास कार्य कराए थे, लेकिन बीजेपी लोगों को कष्ट देकर विकास कार्य करा रही है। बीजेपी सरकार ने असंख्य लोगों को बेरोजगार कर दिया। जब अगला चुनाव हो तो जनता हमें वोट दे और बीजेपी के उन वादों को याद रखे जो उन्होंने पूरे नहीं किए। योगी सरकार में जो पिछले 6 सालों में विकास के कार्य हुए हैं, उससे पहले वहां कोई सरकार ऐसे कार्य नहीं कर पाई है। भ्रष्टाचार का दावा खेलने वाले अखिलेश यादव भूल गए कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार और दंगों के अलावा कुछ नहीं हुआ है। और बात रही बांके बिहारी हादसे की, तो उस पर एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। जल्दी मामले में उन्हें सफलता मिलेगी। देखना दिलचस्प ये भी होगा कि इस बयान के बाद बीजेपी का जवाब क्या आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।